हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, चार और नए आरआरसी जोन से छात्रों की ज्वाइनिंग लेटर अभी जारी करवा दिए गए हैं। ज्वाइनिंग की डेट क्या है, किस कैंडिडेट को कब बुलाया गया है, इसके बारे में पूरा अपडेट देखेंगे और बहुत सारे डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं। तो इसको कैसे बनवाने हैं, कहां से बनेंगे, ये भी अपडेट हम लोग जानने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, फाइनली एक और जोन के छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है। पैनल लिस्ट आने के बाद काफी इंतजार के बाद देखिए अब जाके इनके भी डिवीजन अलॉटमेंट कर दिए गए हैं और पूरी लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची जोन वाले या फिर कोलकाता जोन वाले छात्रों के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र का डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट अभी जारी करवा दिया गया है। देखिए यहाँ पे चक्रधरपुर डिवीजन जिनको जिनको अलॉट हुए हैं उनके पूरे डिटेल अभी आ चुके हैं। इससे पहले आद्रा डिवीजन वाले छात्र का लिस्ट आ चुका था डिवीजन अलॉटमेंट करके। खड़गपुर वाले का यहाँ पे जारी करवा दिया गया था और इसको रांची डिवीजन वालों के लिए भी जारी हो चुके थे। और अब जाके जो चक्रधरपुर वाले बचे हुए थे उनका भी फर्स्ट पैनल जो आया था उसका अभी डिवीजन अलॉटमेंट हुआ है। कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर मेंशन किया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, इसके बाद कैंडिडेट के नेम है, फादर नेम मेंशन है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी दिया गया है, कम्युनिटी कौन सा है, मेडिकल कैटेगरी कौन कौन सा आया था, कैटेगरी यहाँ पे कौन सा पोस्ट मिला है। तो पोस्ट का अलॉटमेंट प्लस डिवीजन का अलॉटमेंट दोनों ही कर दिया गया है। अलॉटमेंट ऑफ कम्युनिटी तो ओबीसी वाले छात्र हैं, यूआर से इनको सीट दी गई है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स यूआर का कट ऑफ क्रॉस कर रहे होंगे। अलॉटेड डिवीजन तो चक्रधरपुर डिवीजन इन सभी छात्र को मिले हैं। तो यहाँ से जो लिस्ट आई है इसको आप लोग चाहो तो देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 9 पेजेज में लिस्ट दी गई है फ्रेंड्स। इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ डाला गया है, वहां से आप लोग इसको देख सकते हो। और जिनको जिनको चक्रधरपुर डिवीजन मिले हैं अब जल्द से जल्द यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है जो कि शुरू कर दी जाएंगी और ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये वाली पेज में 7 नंबर पेज में टोटल 315, ये 8 पेज रहा जिसमें 360 और ये लास्ट वाला पेज रहा जिसमें दोस्तों टोटल यहाँ पे 405 कैंडिडेट। हालांकि देखा जाए तो जो लिस्ट आई थी उसमें 429 छात्र को यहाँ पे चक्रधरपुर डिवीजन के लिए अलॉट करने के लिए बोला गया था ऑर्डर में, लेकिन 405 कैंडिडेट का लिस्ट यहाँ पे जारी किया गया है जिनको यहाँ पे ये डिवीजन अलॉट कर दिए गए हैं। तो यहाँ से आप लोग मिला लीजिएगा, जिनका ये डिवीजन मिला है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ज्वाइनिंग के अपडेट के बारे में, जो कि काफी सारे नए जोन से यहाँ पे ज्वाइनिंग अभी आ चुकी है डिवीजन अलॉटमेंट के बाद। देखिए ये सारे कैंडिडेट को इस तरह से डिटेल दिए गए हैं ईमेल के माध्यम से। डियर कैंडिडेट, कंसिक्वेंट ऑन योर इम्प्लॉयमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पॉइंट्समैन बी, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट यू विल बी रिसीविंग फर्दर कम्युनिकेशन इन दिस मैटर ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, पोस्टल एड्रेस, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए जाएंगे और बाई एड्रेस भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी ज्वाइनिंग लेटर डिवीजन के माध्यम से आपको भेज जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन और इस तरह से करके डिटेल यहाँ पे दिए गए हैं। मदुरै डिवीजन से छात्र को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा, यानी कि मदुरै डिवीजन इनको मिला है साउदर्न रेलवे के अंतर्गत। इसी तरह से एक और कैंडिडेट का देखिए, साउदर्न रेलवे अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम फॉर अपॉइंटमेंट अलोंग विथ योर सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल जीरोक्स 8 पासपोर्ट साइज फोटोज ऑन 26/4/2023 टू रेल। यहाँ पे जो मदुरै में बताए गए हैं इसी जगह पे जाके आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी चीज़ें ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो कंप्लीट करानी है। तो यहाँ पे फिर से इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं सभी छात्र को कि जिनका जिनका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आए हैं 26/4/2023 डेट में आपको पहुंच के सारा कुछ ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आपको कंप्लीट करानी है। अब बात करें ज्वाइनिंग लेटर की, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर ईमेल पे भेजे गए हैं साउदर्न रेलवे मदुरै डिवीजन। यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ डिटेल्स है जो कि कैंडिडेट के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसके बाद सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पॉइंट्समैन के पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है और आगे नीचे जो यहाँ पे है सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके आने हैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है और बाकी सारे डॉक्यूमेंट और ओथ भी आपको लेने होते हैं, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह से देखिए एक नेक्स्ट कैंडिडेट है जिनके द्वारा भी यहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग लेटर शेयर किए गए हैं। इनको भी मदुरै डिवीजन के अंतर्गत से यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। देखिए इनका पूरा डिटेल इस तरह से है और पॉइंट्समैन वाला पोस्ट इनको भी मिला है, जो कि इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोले गए हैं कि लेके आपको आना है ज्वाइनिंग के लिए। अब देखिए इसी ज्वाइनिंग लेटर के टर्म्स एंड कंडीशन में यहाँ पे 15 नंबर में मेंशन है कि जो ओबीसी एससी एसटी वाले ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं उनके डॉक्यूमेंट को बाद में फिर से अच्छे से ये लोग चेक करेंगे। जैसा डॉक्यूमेंट आप लोग दीजिएगा और सही पाएगा तो परमानेंट आपकी जॉब हो जाएगी। अगर कुछ भी फॉल्स या फिर गड़बड़ी करते हो, ऐसा फर्जी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना के देते हो तो ऐसे केस में आपकी जॉब जा सकती है बाद में। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म भेजे गए हैं जिसको आपको फिल करके लेके आने हैं, 2 कॉपी आपको निकलवाना है। और यहाँ पे बोले गए हैं कि दिस शुड बी डुली फिल्ड इन 7 पेजेज फ्रॉम 2 डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर एंड सबमिटेड। तो अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पे है क्योंकि फोटो आपका होगा उस पर लगता है, उसको गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के लेके जाइएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे बोले गए हैं कि
यू हैव टू फर्निश योर बैंक अकाउंट नंबर। तो बैंक अकाउंट नंबर होगा, एड्रेस ऑफ बैंक, IFSC कोड, MICR कोड, पैन कार्ड नंबर, इसके बाद आधार कार्ड, ये सब कुछ आपको लेके जाना होगा ज्वाइनिंग के लिए। और अगर आप लोग ये टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हो तो ऑन और बिफोर 28/4/2023, यानी कि या तो 28/4/2023 या तो इससे पहले किसी भी वर्किंग डे में आप लोग पहुंच के ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आप लोग कंप्लीट कराइए। सिग्नेचर यहाँ पे है जो कि इस तरह से डिजिटल इनके द्वारा कर दिए गए हैं। डेट और प्लेस आपको लिख देना है और इसको एक्सेप्ट करते हो तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट में आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। और बाकी सारे जो भेजे गए हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो अटेस्टेशन फॉर्म भेजा गया है, तो 2 कॉपी निकलवा लेनी है। यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा और इस पे कोई गजेटेड ऑफिसर से बस साइन यहाँ पे करवा लेना है। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाइएगा तो उन्हीं से आप लोग गजेटेड ऑफिसर से यहाँ भी साइन ले लीजिएगा। यहाँ पे बात करें तो सारा को डिटेल भरना होता है, जैसे कि इसको मैंने पहले की वीडियो में बताया है। बेसिक डिटेलिंग है, सर नेम आपका क्या है, नेम क्या है, इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस क्या है, सारा कुछ डिटेल्स। इसके बाद होम एड्रेस क्या है, दोनों अगर सेम है तो दोनों सेम लिख सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, इसके बाद पैन कार्ड नंबर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, एज एट मैट्रिकुलेशन, सब कुछ आपको डिटेल देना होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली, आपके पिता मेनली किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। योर रिलीजन, आपका धर्म क्या है। इसके बाद SC ST OBC वाले हो तो उसमें बताइए कि हाँ हो तो यस और नो में करके। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोले गए हैं कि पिछले 5 साल में 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा किसी दूसरे स्टेट में रहे हो। तो अगर ऐसा रहे हो पिछले 5 साल के अंदर किसी स्टेट में, दूसरे स्टेट में 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा, तो उसके बारे में ब्यौरा दीजिए। फ्रॉम कब से कब तक, उसका एड्रेस क्या था जहाँ पे रह रहे थे, और नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, इस तरह से करके बता दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो आपके बेसिक डिटेल आते हैं, जैसे आपके फादर हैं उनके पूरे नाम, मदर के, स्पाउस के, हस्बैंड या फिर वाइफ के नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। नेशनलिटी उनकी क्या है, इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, इसके बाद ऑक्यूपेशन अभी कौन से काम कर रहे हैं, प्रेजेंट अभी उनका एड्रेस क्या है, परमानेंट होम एड्रेस उनका क्या है, तो शॉर्ट में करके यहाँ पे बता सकते हो। इसी तरह से आगे बात करते हैं तो यहाँ पे सन एंड डॉटर के बारे में पूछा गया है। अगर आप लोग की शादी हो गई है, सन और डॉटर हैं, तो ऐसे केस में बताइए सन और डॉटर का नाम यहाँ पे लिखिए। नेशनलिटी उनकी क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री कहाँ पे अभी स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में, डेट फ्रॉम विच स्टडिंग लिविंग द कंट्री, इस तरह से कब से पढ़ाई शुरू की है, ये सब के बारे में बता सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताए गए हैं, विथ ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15th ईयर एज, यानी 15 साल के बाद से जो आपकी यहाँ पे पढ़ाई हुई है उसके बारे में पूरा डिटेल देने हैं। जैसे कि 10th क्लास के बारे में सारा कुछ बताइए। यहाँ पे डेट ऑफ एंट्रिंग, कब एंटर किए थे स्कूल में, कब यहाँ पे छोड़े थे स्कूल, एग्जाम पास हुए थे या फिर नहीं, यस और नो, इस तरह से करके। इसके बाद 12th, इसके बाद ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, बीटेक, जो भी चीज़ आपने की हो उसके बारे में पूरा ब्यौरा यहाँ पे दे सकते हो 15 साल के बाद वाले का। इसके बाद यहाँ पे नीचे बात करें तो यहाँ पे बोले गए हैं कि कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का जॉब किए हो या फिर सेमी गवर्नमेंट का, तो ऐसे केस में किए हो तो कब से कब तक किए थे, डिजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे थे और एड्रेस क्या था आपका, इस समय क्यों छोड़े थे वो जॉब, इसके बारे में बताइए। कोई जॉब नहीं करते थे तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे बाकी सारी डिटेल यहाँ पे पूछी जाती है पुलिस के बारे में, जैसे कि डिटेल जैसे होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन में आते हैं तो वो सब। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, क्या नजरबंद आपको किया गया है, तो नो में ही इसमें टिक लगाना होता है। इसके बाद देखिए हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी अरेस्ट आपको किया गया है, प्रोसिक्यूटेड, कभी आपके ऊपर कोई चार्जेज यहाँ पे लगाए गए हैं, क्रिमिनल केस या फिर कोई कोर्ट के द्वारा कोई चार्जेज ऐसा है, कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग आपके ऊपर है, कोई यहाँ पे कन्विक्टेड दोषी करार दिए गए हो कोर्ट के माध्यम से, तो ऐसे केस में सब में आपको नो यहाँ पे टिक लगाने होते हैं। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम पूछा था जो कि आपके लोकेलिटी के हो, नेबरहुड के हो, जो कि आपके प्रति वफादार हो, आपके प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते हो और सही जानकारी दें। तो पुलिस वेरिफिकेशन के तौर पर जब पुलिस आती है तो हो सकता है कि इन 2 पर्सन से पूछ सकते हैं आपके बारे में, नहीं भी पूछते हैं लेकिन जरूरत पड़ी तो वो लोग पूछ भी सकते हैं। तो 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन का यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा जो कि आपके नेबरहुड में है। ध्यान दीजिएगा अपने माता पिता का इसमें नाम नहीं डालना है, अपने अंकल का नाम नहीं डालना है, बगल में कोई नेबरहुड में है अच्छे इंसान है तो उनके नाम डाल सकते हो। इसके बाद डिक्लेरेशन में बात करें तो डिक्लेरेशन देना होता है कि मेरे द्वारा सब कुछ दिया गया बिल्कुल सही है, अगर मैं गलत इंफॉर्मेशन देता हूं तो मेरे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट और प्लेस, और 2 कॉपी निकलवा के आपको बनाना होता है। इसको ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, इसको छोड़ देना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये प्रोफार्मा दोस्तों इन्होंने दिया है तो इसको आपको बनाना होगा और 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन लेना है। इस 2 प्रिंट आउट ले लीजिएगा और 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से आपको यहाँ पे सिग्नेचर इस पे करवा लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे है वो ऑफिसर, और सील मुहर आ जाएगा उनके ऑफिस का, प्लेस और डेट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस यही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि भेजे गए हैं यहाँ पे मदुरै डिवीजन से छात्रों को, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट है जो कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट, बाकी सारे जो OBC SC ST का सर्टिफिकेट, वो सब आपको लेके जाना होगा ज्वाइनिंग के समय।
अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ज्वाइनिंग की अपडेट जो कि यहाँ पे आ चुकी है अजमेर डिवीजन के तरफ से 13/4/2023 के डेट के बाद यहाँ पे जो रोजगार मेला चला था, तो उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेजे जा रहे हैं। इस तरह से सीधी भर्ती कोटे के तहत रेल सेवा में नियुक्ति, प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव, सहायक SNT लेवल 1 7वां वेतन आयोग यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली पोस्ट इनको दी गई है और इनकी ज्वाइनिंग इस पोस्ट पे होने वाली है। तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 9 वाली पोस्ट है SNT वाली, जिसपे इनका सिलेक्शन हो चुका है और इनको ज्वाइनिंग इस तरह से दिए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि पूर्ण करने के लिए जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के लिए आप दिनांक 19/4/2023 को अनिवार्य रूप से मंडल कार्यालय अजमेर में प्रातः 10 बजे रिपोर्ट करेंगे। तो 10 बजे सुबह इनको बुलाया गया है। 19/4/2023 के डेट में सारे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे प्रिपेयर करके और बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि इस तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेकंड वाले पेज में इस सारे और भी पॉइंट बताए गए हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे देना होगा। इसके बाद गलत घोषणा करते हो तो ऐसे केस में आपके जॉब भी जा सकते हैं। इसके बाद साथ ही 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे घोषणा के साथ प्रस्तुत करें। संलग्न साक्ष्यांकन प्रपत्र भी पूर्ण भरकर लाएं, यानी अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको बना के लाना होगा और शपथ पत्र जो दिया गया है उसको भी आपको बना के लाना होगा, जो कि डिक्लेरेशन होगा, उसको डिक्लेरेशन देना होगा मैरिज वाली। इसके बाद यह कि संलग्न चरित्र प्रमाण पत्र 2 अलग अलग अधिकारी, 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से आपको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनानी होगी। मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, केंद्र का जाति प्रमाण पत्र, यानी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको ओरिजिनल लेके आने हैं। साथ में 2-2 फोटो कॉपी लेके आने हैं और 6 माह से अधिक पुरानी ना हो, जो कि फोटो 10 लगेंगे, वो लेटेस्ट वाली होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है और सारी चीज़ें जिसको देख लीजिएगा। इसके बाद नीचे इस तरह से मेंशन किए गए हैं, देखिए ये सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है फ्रेंड्स, और जो डेट दिए गए हैं उस डेट में आपको सारे डॉक्यूमेंट जो भेजे गए हैं उसको बना के लेके जाने हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कई कैंडिडेट को यहाँ पे जोधपुर डिवीजन से भी ज्वाइनिंग लेटर आने शुरू हो चुके हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जोधपुर डिवीजन से देखिए यहाँ पे, और कई सारे छात्र को ज्वाइनिंग का इस तरह से अपडेट दिया गया है। इनके ईमेल पे जो पोस्ट है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर प्रिपेयर करने में ये लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर के चयनित होने पर आपको निम्नलिखित शर्तों पर ग्रुप डी में सहायक लोको शेड डीजल के पद पर पे मैट्रिक्स लेवल 6 रुपये 35,400 प्रति माह के पद पर अस्थायी रूप से प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का पोस्ट आपको दिया गया है SNT वाला, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि सहायक लोको शेड डीजल वाले पोस्ट पे, और वो भी लेवल 6 बोल रहे हैं, जबकि दोस्तों लेवल 1 होता है ग्रुप डी का। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मिस्टेक किए हैं, और बेसिक पे 35,400 कर रहे हैं। तो देखिए स्टेशन मास्टर का यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं, यानी समझ सकते हो कि ग्रुप डी की जॉब लग रही है और छात्र को स्टेशन मास्टर की सैलरी के लिए बोला जा रहा है, जबकि यहाँ पे 18,000 ही बेसिक पे होता है ग्रुप डी वालों के लिए, और बाकी DA और HRA सब मिला के 30,000 के आसपास सैलरी टोटल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बेसिक 35,400 के आसपास बोल रहे हैं, तो ये गलत है। तो समझ सकते हो कि ये लोग ज्वाइनिंग लेटर बनाने में ही इतना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, तो आखिर कैसे ये लोग काम करते हैं। तो इनको यहाँ पे सुधार कर देनी चाहिए। हालांकि आया है ग्रुप डी वाले छात्र का ही ज्वाइनिंग लेटर, जो कि यहाँ पे जोधपुर डिवीजन से जारी किए गए हैं। अब नेक्स्ट ज्वाइनिंग की अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि आ चुकी है यहाँ पे डिविजनल रेल मैनेजर ऑफिस अजमेर से, यानी कि अजमेर डिवीजन से। यहाँ है 13/4/2023 रोजगार मेला के तहत, और यहाँ पे छात्र के पूरे डिटेल मेंशन है। इसको देखिए, ये जो छात्र हैं सीधी भर्ती कोटे के तहत रेल सेवा में प्रोविजनल आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव सहायक सबमा ग्रुप डी लेवल 1 यांत्रिक विभाग के अंतर्गत इनको पोस्ट दिया गया है। तो कौन सा पोस्ट है, तो कोटि संख्या 3 कैटेगरी नंबर 3 यानी कि असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन वाला पोस्ट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। इस पोस्ट पे इनका सिलेक्शन हो चुका है और ज्वाइनिंग लेटर भेज दिए गए हैं ईमेल के माध्यम से। देखिए यहाँ पे आगे मेंशन किया गया है सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो सब कुछ यहाँ पे बताए गए हैं। अब इसमें पॉइंट नंबर 12 में देखा जाए तो मेंशन किया गया कि 10 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपको लेके आने हैं। इसके बाद स्वयं के नाम का खाता खुलवाकर बैंक पासबुक की 2 फोटोकॉपी आपको लेके आनी है, जिसमें बैंक का MICR कोड, IFSC कोड और खाता नंबर सब कुछ स्पष्ट दिखे। पैन नंबर आपको लेके आने, पैन कार्ड और आधार कार्ड ओरिजिनल लेके आने हैं, और अपने फैमिली का भी आधार कार्ड की 2-2 कॉपी आपको लेके आनी है। इसके बाद सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट और सब कुछ जो DB में लगे थे वो सारा कुछ आपको लेके आना है। मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे मांगे गए हैं। तो जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग बनवा के लेके जाइएगा, तुरंत ही यहाँ पे बन ही जाता है। और नहीं भी यहाँ पे बन पाते हैं तो आधार कार्ड दोस्तों एज ए मूल निवास प्रमाण पत्र के तौर पे यूज हो सकता है, उसका भी प्रिंट आउट लेके जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो ये सारा चीज़ है जो कि यहाँ पे संलग्न करके अटेस्टेशन फॉर्म है, जो कि हस्तलिखित अपने द्वारा आपको भर के लेके जाना होगा। और इसके बाद यहाँ पे बोले गए हैं अनुबंध पत्र, यानी कि एग्रीमेंट बॉन्ड है, जिसको भी आपको बनवा के लेके जाना होगा, जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे इसको बनाना होगा। इसके बाद आगे देखा जाए तो बोले गए हैं कि अगर ये सब
टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हो तो आपका जो ज्वाइनिंग होने वाला है वो 18/4/2023 के डेट में होने वाला है। तो इस दिन आपको यहाँ पे पहुँचना होगा, और इस दिन नहीं पहुँच पाते हो तो ऐसे केस में आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो रद्द कर दिए जाएंगे। पुनः आपको हार्दिक बधाई तथा भारतीय रेलवे में आपका स्वागत, इस तरह से करके मेंशन है, उपरोक्त करके दिया गया है। और इस तरह से सारे जो डॉक्यूमेंट है वो हम लोग अब देख लेते हैं। अब देखिए पहला जो डॉक्यूमेंट भेजा गया है वो है अटेस्टेशन फॉर्म का। तो अटेस्टेशन फॉर्म की 2 कॉपी आपको निकलवा लेनी है और दोनों अपने हैंडराइटिंग से ब्लैक पेन से आपको इसको भर देना होता है। तो इसको फिलअप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीवियस के कई वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आपको भरने हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। कहीं पर कोई क्वेरी आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी देखिए डिक्लेरेशन भी देना होता है कि मेरे द्वारा दिया गया सारा कुछ जानकारी सही है, तो इसमें आपको हस्ताक्षर करने होते हैं, दिनांक डेट देना होता है, स्थान आपको लिख देना होगा। इसके बाद एक कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, इसको आपको नहीं भरना है। नेक्स्ट बात करें नीचे, तो यहाँ पे नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको ये दोस्तों बनवाना होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे बोला गया है उम्मीदवार का फोटो जो कि इस तरह से लगेगा, और जमानत देने वाले का फोटो इस तरह से लगेगा, यानी कि जो यहाँ पे विटनेस बनेंगे उनका यहाँ पे फोटो लगेगा। अब देखिए इसको चाहो तो ज्वाइनिंग के समय एपीओ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं, उनसे पूछ के भी इसको बाद में भी बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको अभी ही बना के लेके जाना होता है, क्योंकि मेनली अटेस्टेशन फॉर्म का काम होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का होता है, और अगर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भेजे तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का काम होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट और बाकी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट देते हो तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, और बाद में प्रैन फॉर्म और इसके बाद एनपीएस फॉर्म और एग्रीमेंट का ये सब का काम होते रहता है। तो इसको चाहो तो बनवा के लेके जा सकते हो, या फिर नहीं भी बनवा के लेके जा सकते हो, अभी उनसे पूछ के ही बनवाइएगा। लेकिन अभी मैं बताता हूं कि ये बनता कैसे है। तो यहाँ पे ऊपर बोला गया है कि 500 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, तो किसी भी सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइएगा, अपने आस पड़ोस का जो यहाँ पे कोर्ट होगा वहां पे चले जाइएगा डिस्ट्रिक्ट में, और इसके बाद वहां पे किसी भी वकील से मिलना है। जो 500 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है उसको खरीद लेना है, और ये सारा कुछ टाइप किया गया है, इसको टंकित करके यानी उस पर टाइप करवा लेना होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। इसके बाद जो एग्रीमेंट बनता है तो मेड दिस, यानी कि यहाँ पे पूरा डेट दीजिएगा, डेट ऑफ, और यहाँ पे आपका नाम आएगा, और सन एंड डॉटर ऑफ, तो किसके सन एंड डॉटर है तो आपके यहाँ पे फादर के नेम आएंगे, रिसाइडिंग एट कहाँ पे रहते हो उसका डिटेल यहाँ पे आता है। इस तरह से यहाँ पे फर्स्ट एंड, और इसके बाद सन एंड वाइफ डॉटर, इस तरह से करके मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपके पिता के यहाँ पे नाम आएंगे, और जो आपके फादर के जो फादर हैं उनके यहाँ पे नाम आएंगे, किन आपके फादर हैं जो किनके सन हैं, या फिर जो आपकी माँ है जो किनके यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे वाइफ है डॉटर हैं तो यहाँ पे उनका डिटेल आएगा। तो सिंपली यहाँ पे फादर के नेम और फादर के पिता के नेम यहाँ पे, और रिसाइडिंग एट वो आपके फादर कहाँ पे रहते हैं उनके डिटेल यहाँ पे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे थ्रू द, इसको आप लोग खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद नीचे आते हैं तो अपॉइंटमेंट टू द डिपार्टमेंट, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट, या फिर जो भी लेवल 1 पोस्ट पे आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं समझ में आती है, उसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स में कुछ कुछ देना होता है, जैसे कि विटनेस की ज़रूरत होती है जो एग्रीमेंट बन रहा है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स की विटनेस 2 की जरूरत पड़ेगी, जिसमें पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट है तो सिग्नेचर एंड नेम इन फुल एड्रेस। तो पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट में क्या कीजिएगा कि आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, एम्प्लॉई अपना सिग्नेचर कर देते हैं तो आपका नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। और विटनेस 1 में यहाँ पे आपके फादर हैं जो कि विटनेस बन सकते हैं, तो यहाँ पे आपके फादर के नेम और उनका यहाँ पे सिग्नेचर और फुल एड्रेस आएगा। इसके बाद आपकी माँ है जो कि एक विटनेस बन सकती है, तो उनका नेम और यहाँ पे उनका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद पार्टी ऑफ द सेकेंड पार्ट में देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के कर रहे हैं, कोई सेमी गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट जॉब, तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उनसे यहाँ पे श्योरिटी ले सकते हो। तो कोई भी आपके फैमिली मेंबर के हैं या फिर कोई दूर के रिश्तेदार भी हैं तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा, उनका सिग्नेचर आ जाएगा, फिर दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के नेम और यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, और इस दोनों में से एक का यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा और उनका यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये श्योरिटी एक तरह से हो गया। इसके बाद ये चीज़ें हैं जो कि इसको आप लोग चाहो तो खाली छोड़ सकते हो, ये रेलवे के अधिकारी होंगे उसमें से कोई यहाँ पे बन जाएंगे गारंटर के तौर पे या फिर विटनेस के तौर पे, और अपना डिटेल डाल के भर के इसको बनवा लेना होता है। तो अभी मैं बोलूँगा कि इसको खाली ही छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, इसको मत अभी बनवाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पे भेजे गए हैं, जबकि ग्रुप डी की जॉब है तो इसमें यहाँ पे इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो जहाँ से ईमेल आपको आए हैं वहाँ पे ईमेल करके भी पूछ सकते हो कन्फर्म कि इसको बनाना है या फिर नहीं बनाना है। इसको देखिए 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको जो यहाँ पे जमानत देने वाले होंगे तो आप जो विटनेस होंगे तो उनका यहाँ पे डिटेल्स आएगा। तो आपका नाम यहाँ पे आएगा, आपका नाम आएगा, सन एंड डॉटर ऑफ एज, रिसाइडिंग कहाँ पे रह रहे हो, आई मेक एन ओथ, मैं यहाँ पे ओथ लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, श्री इतना इतना इज माई, आई मेक एन ओथ टू सो दैट आई हैव गेट माई ओन हाउस एंड, इस तरह से करके डिटेल इसमें ये भी कोर्ट से ही आपका बनाना होगा। सिग्नेचर, इसके बाद
सिग्नेचर फुल होम एड्रेस, तो इसको भी छोड़ दीजिएगा। ये भी एपीओ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे पूछ कहीं आप लोग बाद में अगर बोलते हैं कि इसको बनवाना है तो सारा कुछ समझ लीजिएगा और बाद में इसको बनवाइएगा, तो अभी नहीं बनाइए इसको। इसके बाद 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे टंकित कराएं। शपथ पत्र है, यानी ये जो शपथ पत्र होता है एफिडेविट, इसको भी आपको बनाना है। तो मैं पुत्र किनका श्री इस तरह से निवास कहाँ करता हूँ, यह कि मैं कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया हूँ, तो इसको बनवा सकते हो। तो ये कोर्ट से जाइएगा, 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे सारा कुछ टाइप करवा लेना है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं सबको आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरे द्वारा दिया गया सारा कुछ जानकारी सही है, कि मैंने हर शैक्षणिक योग्यता इस तरह से करके है जो कि यहाँ पे मान्यता प्राप्त या फिर राज्य सरकार से या फिर सीबीएसई कुछ जहाँ से की हो उनके द्वारा यहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो शपथकर्ता यानी आप हो तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। गवाह एक में आपके फादर के सिग्नेचर आएंगे, गवाह दो में आपके मदर के सिग्नेचर या फिर कोई अंकल के सिग्नेचर आ सकते हैं। तो ये आप लोग कम से कम बना लीजिएगा, ये वाला जो एफिडेविट होता है ये कम से कम बना के लेके जाइएगा। इसके बाद नीचे बात करें तो नीचे और भी डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं, जैसे उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्वयं घोषणा पत्र, तो सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि आपको यहाँ पे देना होता है। तो फोटो लगाएं, वह स्वयं के हस्ताक्षर करें, तो यहाँ पे फोटो और साइन करना है और बस अपना अपना डिटेल डालना है। इसमें कहीं से कुछ बनाना नहीं होता है, सिर्फ जो जो डिटेल मांगे गए हैं उसको भर दीजिए और जो जो समझ में नहीं आता उसको खाली छोड़ दीजिए, जो कि असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर से पूछ के भरिएगा। और यहाँ पे डेट आएगा, अंगूठा का निशान वहीं पे आएगा जो कि ज्वाइनिंग के ऑफिसर रहेंगे, और हस्ताक्षर उम्मीदवार का वहीं पे आप लोग कीजिएगा। तो इसका बस एक कॉपी लेके जाइएगा, आप लोग भर के जहाँ जहाँ पे भरना है उसको भर लीजिएगा, बाकी वहाँ पे लेके जाइएगा ज्वाइनिंग के समय। चरित्र प्रमाण पत्र में बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से बनवाना होता है। देखिए, तो इसको 2 कॉपी आपको निकलवा लेनी है चरित्र प्रमाण पत्र का, या फिर एक ही कॉपी निकलवा सकते हो। जिसमें से बात करें तो यहाँ पे डिटेल आएंगे और एक गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर आएगा और मुहर और इस तरह से लग जाएगा, स्थान और प्लेस आ जाएगा। और दूसरे गजेटेड ऑफिसर के पास जाना है, उनका डिटेल, उनका सिग्नेचर और स्थान और सील और मुहर इस तरह से लग जाएगा उस अधिकारी का, और स्थान और दिनांक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे बोले गए हैं शपथ पत्र के बारे में केवल विवाहित उम्मीदवारों के लिए, तो जो शादीशुदा हैं उनके लिए ये शपथ पत्र यहाँ पे लेना होगा। तो मैं पुत्र किनका और निवासी पता यहाँ पे पिन कोड कहाँ पे है, मोबाइल नंबर क्या है, शपथ कर लेता हूँ कि इस तरह से मैंने शादी कर चुका हूँ, इस तरह से जीवित पत्नी एक ही पत्नी है, इस तरह से करके सारा कुछ डिटेल आता है, इसमें भरना होता है। इसमें कुछ कुछ समझ आता है तो भरिए, नहीं समझ में आता है तो इसको खाली छोड़ के ज्वाइनिंग ऑफिसर के सामने भर के वहाँ पे दे दीजिएगा। स्थान, दिनांक और हस्ताक्षर आपको यहाँ पे कर देना है, तो ये भी आपका बन जाएगा। कर्मचारी कल्याण कोष में जो HRMS फॉर्म होता है इसको आप लोग खाली एक प्रिंट आउट लेके जाइएगा, इसमें भरना कुछ नहीं है। कुछ कुछ डिटेल है जैसे पिता का नाम, पदनाम, अधीन, जैसे कर्मचारी का नाम, ये सब आप लोग अपना डाल सकते हो। और बाकी चाहो तो वहीं पे भर के आप लोग दे दीजिएगा, हस्ताक्षर, कर्मचारी का नाम, दिनांक, इस तरह से। और ये कार्यालय एपीओ के द्वारा यहाँ पे भर के सारा कुछ प्रोसेस किया जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि भेजे गए हैं। एक्स्ट्रा कुछ कुछ डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं जिसको मैंने बनाने नहीं बोला है तो वो नहीं बनाइए, या फिर ईमेल जहाँ से आया है ईमेल पे पूछ लीजिए कि मुझे कौन कौन से बनाने हैं, कौन कौन से नहीं बनवाने हैं। उसका स्क्रीनशॉट देखिए कि सर क्या मुझे ये बनवा के लेके आना है। और बाकी सारे कुछ नहीं भी बना के जाते हो तो ज्वाइनिंग के समय दोस्तों वो लोग बता देते हैं कि ये चीज़ जरूरी है, ये चीज़ बनवा के लेके आइएगा। कुछ दिन का समय भी ये लोग देते हैं और ज्वाइनिंग किसी की नहीं रुकती, सभी की ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये रही फ्रेंड्स अपडेट जो कि कई जून से अभी आए हुए थे। वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, जैसे और जो उनके अपडेट कोई भी नोटिस निकल के आती है सबसे पहले अपडेट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।